दोस्तों आज आप लोगों के समझ एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। दोस्तों कौन कौन सी जो ड्रिप्स होती हैं, बोतल होती हैं, उनमें कौन कौन से इंजेक्शन डाले जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। दोस्तों आज इस टॉपिक पे आप लोगों के समझ चर्चा करेंगे। दोस्त आप लोगों को बता दें कि जो ड्रिप्स आती हैं बहुत सारी आती हैं, जैसे D5 हो गया, आर्यन हो गया, डीएनएस हो गया, इस तरह की, और D25 हो गया। इस तरह की दोस्तों जो बोतल्स आती हैं, ये दोस्तों काफी आती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बोतल कब यूज करनी है। तो दोस्तों क्या करना, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से इंजेक्शन डाले जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो इमरजेंसी इंजेक्शन यूज्ड इन ड्रिप्स। बात करते हैं ऑलमोस्ट एनर्जी कंडीशन में क्विक रिलीफ के लिए जो ड्रिप इंजेक्शन साथ में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केवल आईवी इंजेक्शन ही ड्रिप में दिए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ड्रिप्स आती हैं, जैसे एनएस हो गए, डीएनएस हो गए, आरएल हो गया, D5 हो गया, D25 कॉमनली यूज्ड होने वाले आईवी फ्लूइड्स होते हैं। दोस्तों ये जो ड्रिप्स होते हैं, जो मैं इंजेक्शन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, वो सिर्फ इंजेक्शन आईवी अगर यूज हो रहे हैं तभी आप इस ड्रिप में दे सकते हो। अगर दोस्तों सिर्फ आईएम यूज हो रहे हैं तो आप ड्रिप में नहीं दे सकते हो, वरना दोस्तों पेशेंट को बहुत बड़ा, उसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, उसकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं अब इसमें जो आती हैं, जैसे एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, D5 होगा, D10, D25। तो फर्स्टली हम डिस्क्राइब करते हैं आरएल। आरएल दोस्तों कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों दोस्तों जो आरएल ड्रिप्स होती है, तो आरएल दोस्तों ड्रिप्स इलेक्ट्रॉन, जो तरल पदार्थ होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बदलने के लिए, और उसमें इसका जो आरएल का यूज किया जा सकता है। आरएल चढ़ाई जाती किसी भी पेशेंट को, और ब्लड की मात्रा अगर कम हो जाती तो वहां पर भी आरएल दोस्तों चढ़ाई जाती है। उसमें इंजेक्शन भी मल्टीविटामिन डाले जाते हैं, ताकि जो ब्लड की मात्रा वो दोस्तों नॉर्मल अपनी अवस्था में आ जाए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी चढ़ाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर जो डीएनएस। डीएनएस बोतल कब चढ़ाई जाती है दोस्तों, अगर ब्लड शुगर कम है दोस्तों तो वहां पर डीएनएस बोतल चढ़ाई जाती है, क्योंकि जो ब्लड शुगर अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसको इंक्रीज या अपने और नॉर्मल नॉर्मल दोस्तों लाने के लिए अवस्था में उसको चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी को चीनी जो होती है, बॉडी बॉडी में दोस्तों कभी कभी होती है शुगर, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, ये सारे जो एनर्जी जो एजेंट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों उनको जो है, अगर उनकी कभी कभी होती है, उनका जो कंसंट्रेशन, उनकी जो मात्रा होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उनको दोस्तों उनको नॉर्मल मात्रा में लाने के लिए ये सब जो डीएनएस बोतल है इसका चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कभी कभी होता है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो जाती है, फिर भी डीएनएस बोतल का यूज किया जाता है उस पेशेंट के ऊपर, उसको मतलब आईवी ड्रिप्स दी जाती है डीएनएस। नेक्स्ट है तरल पदार्थ की कमी। दोस्तों कभी कभी होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनमें जो तरल पदार्थ की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनएस बोतल उस पेशेंट को दी जाती है विद द हेल्प ऑफ कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन उसमें डाले जाते हैं डीएनएस में, और कुछ जो लीवर से रिलेटेड जो होते हैं इंजेक्शन वो डाले जाते हैं, ताकि दोस्तों आपका लीवर भी सही रहे, और जो भी आपके बॉडी में विटामिन की कमी आ रही है वो सारी विटामिन जो है पूरी हो सके। दोस्तों आई होप इतना समझ में आया होगा जो मैंने जितना बताया है। दोस्तों दोस्तों जो डीएनएस होती है इसमें मतलब जो ज्यादातर चढ़ाई जाती है अगर पानी की कमी हो जाती है वहां पर, या फिर जो शुगर लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वहां पर भी चढ़ाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी बोतल्स है, वो है एनएस। दोस्तों एनएस जो होती है नॉर्मल सलाइन, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो 0.9% सोडियम क्लोराइड इसमें प्रेजेंट होता है। एंड दोस्तों अगर आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो सेल्स और जो टिश्यू होते हैं उनमें दोस्तों क्या होता है, जो संतुलन उनको बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। कभी कभी पानी की कमी हो जाती है उनमें सेल्स और उत्तकों टिश्यू में, तो हाँ उनको संतुलन बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर भी इसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो बोतल्स है हमारी, वो जो ड्रिप्स है, तो D5। दोस्तों D5 का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जो हाइपोपोलमिया की कंडीशन में दोस्तों D5 का यूज किया जाता है। कभी कभी होता है जो हाइपोपोलमिया कंडीशन किसी पेशेंट को जनरेट हो जाती है,
तो उसको ट्रीट करने के लिए दोस्तों D5 बोतल दी जाती है। उसमें कुछ इंजेक्शन दोस्तों डाले जाते हैं ताकि वो जो ये डिजीज है हाइपोवोलेमिया वो ट्रीट हो सके। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं जो D5 बोतल है उसमें दोस्तों अगर पानी की कमी हो जाती है किसी पेशेंट को, फिर भी वहां पर D5 बोतल दी जाती है। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट बोतल है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट बोतल, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो D10। दोस्तों D10 जो ड्रिप्स होती है उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों आपके बॉडी में आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो शुगर लेवल होता है, अगर वहां पर जो शर्करा होता है, शर्करा दोस्तों कभी कभी होता है उसका जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है D25। दोस्तों D25 का भी यूज दोस्तों सेम ही है D5 की तरह, हाइपोपोलेमिया की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। एंड डिहाइड्रेशन, दोस्तों अगर चोट लग जाती है, जल जाता है कोई व्यक्ति, वहां पर इसका यूज किया जाता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे इंजेक्शन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, पेनकिलर इंजेक्शन है जो कि ड्रिप में कैसे दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो जो पेनकिलर इंजेक्शन है, अगर किसी पेशेंट को कहीं पर भी दर्द हो रहा है हाथों या पैरों या पेट में, तो वहाँ पर जो डाइक्लोफेनाक जो कि सोडियम इंजेक्शन है, डायनापार जो कि इसकी कंपनी आती है, इसको दे सकते हो। मतलब किसी भी ड्रिप में, जैसे डीनेस हो गया, आरएल्स हो गया, एंड ट्रेमाडोल इंजेक्शन, ये भी दोस्तों पेनकिलर इंजेक्शन होता है। इसका कंपोजिशन होता है ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों ये इंजेक्शन भी आप ड्रिप में दे सकते हो। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें, ये दोनों इंजेक्शन जो होते हैं एक साथ नहीं दे सकते हो। एक जैसे एक इंजेक्शन डाल सकते हो, या डाइक्लोफेनाक डालो या फिर ट्रामाडोल डालो। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ही दर्द होता है तब भी आप इंजेक्शन बोतल में डाल के चढ़ा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है दोस्तों मेथाइलोकोबालामिन इन ड्रिप। दोस्तों ड्रिप में मेथाइलोकोबालामिन भी यूज हो जाता है, जो कि यहाँ पर इसका कंपोजिशन की बात करें तो मेथाइल कोबाल इंजेक्शन इज ए सप्लीमेंट ऑफ विटामिन B12। इसमें विटामिन B12 होता है। बात करते हैं इसमें कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है। फर्स्ट विटामिन B12 इज एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। दोस्तों जो विटामिन B12 होती है इसमें प्रेजेंट होती है इस इंजेक्शन में, वो दोस्तों रेड ब्लड जो सेल्स होती है आपकी बॉडी में उसका फॉर्मेशन करती है। इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन इन द बॉडी। दोस्तों जो आयरन अगर आपकी बॉडी में प्रॉपरली जो है उसकी मात्रा नहीं मिल रही, उसका ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर मिथाइल कोबालामिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो हेल्प्स योर बॉडी यूज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी एंड मेक न्यू प्रोटीन। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में दोस्तों क्या होता है, जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एनर्जी जो कि एजेंट्स होते हैं, इनमें कमी आ जाती है, तो एक नई प्रोटीन बनाने के लिए दोस्तों मिथाइल कोबालामिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन combination with the other vitamins helps in strengthening the immune system, improves metabolism of the body and important of nervous system। दोस्तों जो इसका कॉम्बिनेशन होता है विटामिन इसमें और भी विटामिन होती हैं जो क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम होता है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोस्तों मिथाइल कोबालामिन का यूज किया जाता है। और जो आपकी बॉडी में जिससे जो लीवर होता है, लीवर में अगर आपका लीवर सही नहीं है दोस्तों, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही नहीं, तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, अगर नर्वस सिस्टम में वीकनेस आ जाती है, आपका क्या सोचने की या समझने की क्षमता कम हो जाती है, तो दोस्तों क्या होता है वहां पर भी मिथाइल कोबालामिन का यूज किया जाता है, जिससे आपकी दोस्तों सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है और आसानी से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो इंजेक्शन है बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो आयरन सुक्रोज इन ड्रिप्स। दोस्तों जो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन होता है काफी महंगा इंजेक्शन दोस्तों आता है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं आता है। आप लोगों को बता दें जो आयरन इंजेक्शन होता है काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है, जो कि एनीमिया की कंडीशन में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो आयरन पॉइंट लिखा है मैंने एक मेंशन कर रखा है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया स्पेशली इन क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट। दोस्तों कभी कभी जो आयरन का यूज कहाँ कर सकते हो, अगर एनीमिया की कंडीशन आ गई है, एनीमिया बीमारी हो गई, तो वहां पर इसका जो है यूज कर सकते हो। बोतल में जैसे डीनेस होगी या आरएल किसी में डाल के और इस पेशेंट को चढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर आपके क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई है, बीमारी हो गई है क्रोनिक किडनी, तो वहां पर इसका जो आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन जो आता है उसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस ब्लड। ये दोस्तों आयरन जो सुक्रोज होता है ये ब्लड को प्रोड्यूस भी करता है। अगर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में,
तो वहाँ पर ब्लड की मात्रा को भी जो आयरन सुक्रोज होता है वो दोस्तों बढ़ाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो इंजेक्शन है दोस्तों, ये इंजेक्शन नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन में दोस्तों ड्रिप में देने के बाद आप लोग उस पेशेंट को चढ़ा सकते हो, उस पेशेंट को दे सकते हो जिसमें दोस्तों नोजिया मतलब अगर जी मतला रहा है या फिर वोमिटिंग मतलब उल्टियां हो रही हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट इंजेक्शन जो है ऑनडेस्ट्रोन इंजेक्शन दोस्तों, ये भी दोस्तों जो है आईवी के थ्रू दिया दिया जाता है। दोस्तों जो ड्रिप में वही इंजेक्शन डाल सकते हैं जो आईएम या फिर आईवी दोनों हो या सिर्फ दोस्तों आईवी हो। आईएम अगर है सिर्फ तो नहीं दे सकते दोस्तों। नेक्स्ट है मेटोक्लोप्रामाइड, जो मेटोक्लोप्रामाइड दोस्तों जो इंजेक्शन आता है दोस्तों, ये दो इंजेक्शन यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है दोस्तों। ये दोनों इंजेक्शन दोस्तों नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन में आप किसी भी पेशेंट को दे सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोग से एक बात बता दें कि जो इंजेक्शन होते हैं ये दोस्तों ड्रिप में अपने आप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह से आप किसी को पेशेंट को नहीं दे सकते हो, वरना उसके जिम्मेदार दोस्तों खुद होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यूज इन डाइजेशन एंड यूज इन हार्ट बर्न एंड वोमिटिंग। दोस्तों अगर आपकी जो इंडाइजेशन प्रोसेस सही नहीं, वहां पर इसका यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट दोस्तों हार्ट बर्न में भी इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। दोस्तों जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब किसी पर्सन को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर मैंने यहाँ दो इंजेक्शन मेंशन कर रखा है। फर्स्ट है पेंटाल जो कि 40 mg के नाम से आता है, एंड रेंटिडीन। दोस्तों ये दो इंजेक्शन दोस्तों आप किसी भी ड्रिप में देने के बाद उस पेशेंट को चढ़ा सकते हो जिसके पेट में गैस बन रही या पेट में दर्द हो रही दोस्तों। तो फर्स्ट है यहाँ पेंटापराजोल इंजेक्शन, इसका कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट है रेंटिडीन इंजेक्शन, ये भी इसका कंपोजिशन होता है। ये दो इंजेक्शन दोस्तों हैं। नेक्स्ट इसके यूज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न। दोस्तों अगर आपके छाती में या किसी पर्सन के छाती में दर्द हो रही है वहां पर इसका यूज कर सकते हो दोनों इंजेक्शन का। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। दोस्तों अगर एसिड की यहाँ पर एसिडिटी ज्यादा हो गई है किसी पेशेंट को तो एसिड रिफ्लक्स के लिए इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। दोस्तों कभी कभी पेशेंट होते हैं उनके पेप्टिक अल्सर दोस्तों हो जाता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जो आपका जो स्टमक होता है, स्टमक में छाले पड़ जाते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो इंजेक्शन होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है यहाँ इसका पहले हम बात करते हैं इसके मतलब जो पॉइंट मैंने मेंशन कर लिया है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो एमवीआई होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन इसका पूरा नाम होता है। इंजेक्शन इज ए कॉम्बिनेशन फॉर द विटामिन दैट हेल्प्स ट्रीट ए न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी अगर कमी हो जाती है तो एमवीआई मतलब होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। इसमें सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो मिले होते हैं। नेक्स्ट एमवीआई इंजेक्शन इज एसेंशियल फॉर द गुड विजन, हेल्थ, स्किन, बोन, सेल ग्रोथ एंड हेल्थ इम्यून सिस्टम। दोस्तों आपकी जो हड्डियां होती हैं, जो आपकी बॉडी में सेल्स होती हैं, जो स्किन होती है आपकी गुड विजन मतलब अच्छी दिखती है, जो कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी काफी हेल्थफुल मतलब हेल्थ रहता है। अगर आप मतलब हेल्थी रहता है अगर एमवीआई इंजेक्शन का यूज कर रहे हो और ब्लड ड्रिप में देने के बाद उस पेशेंट को दे रहे हो। दोस्तों नेक्स्ट है इट आल्सो हेल्प्स द हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन फंक्शंस प्रॉपर्ली। दोस्तों ये जो एमवीआई होता है काफी हेल्प करता है, जैसे आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, दिमाग मतलब लंग्स, फेफड़े, किडनी। दोस्तों अगर जो किडनी होती है एंड यकृत एंड ऑर्गन्स फंक्शन, जो तो अगर जो अदर ऑर्गन फंक्शन होते हैं या अगर एमवीआई किसी पेशेंट को दे रहे हो तो ये दोस्तों सारे ऑर्गन्स फंक्शन अच्छे से काम करते हैं, काफी हेल्थी हो जाए, उनको सारी न्यूट्रिशनल प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इट आल्सो हेल्प्स बूस्ट एनर्जी लेवल एंड इंप्रूव मेटाबॉलिज्म। टेकिंग एमवीआई इंजेक्शन हेल्प्स इन लीड ए बेटर क्वालिटी। दोस्तों ये काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलता है, काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी सही रखता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो इंजेक्शन हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स वासोडाइलेटर। ये दोस्तों क्या होता है, जो डायरिफेलिन इंजेक्शन होता है दोस्तों इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो सीओपीडी डिजीज होती है दोस्तों, कभी कभी पेशेंट देखा होगा उनको मतलब काफी ज्यादा हौफन आने लगती है, जो उनकी सांस जो है ऊपर को भागने लगती है, इसको कहते हैं मतलब सांस ज्यादा आना। तो अगर किसी पेशेंट को सांस ज्यादा आ रही तो वहां पर डेरिफाइलिन जो इंजेक्शन होता है आरएल या डीएनएस में दोस्तों डालने के बाद उस पेशेंट को चढ़ा सकते हो ताकि उसको सांस वाली प्रॉब्लम कम हो जाए। वैसे दोस्तों जो डेरिफाइलिन एंड एक विटनेसोल आता है बेटामेथासोन जिसका कंपोजिशन होता है, डेरिफाइलिन एंड बेटामेथासोन ये दोनों इंजेक्शन दोस्तों मिलाकर और आईवी के थ्रू
पेशेंट को दिया जाता है, जिससे उसके जो वो होती है हफन आने लगती है, सांस फूलने लगती है और दोस्तों कुछ दिन के लिए सही हो जाती है। दोस्तों अगर इंजेक्शन या तीसरे दिन के बाद दोनों दे रहे हो तो ऐसा होता है कभी कभी एक टाइम ऐसा जाता है कि जो बीमारी होती है पूरी तरह से ट्रीट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है उस पेशेंट को। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा यहाँ पर इंजेक्शन देख रहे हो जो कि डाईयूरेटिक मेडिसिन होती है, बात करें तो इसके ये जो फ्लोरोसेमाइड इंजेक्शन आता है, अगर ये दोस्तों कंपनी इसकी कंपनी की बात करें लेक्सिस कंपनी के नाम से आता है और जिसको फ्लोरोसेमाइड इंजेक्शन आईपी मतलब इंडर फार्माकोपिया 4 ml का आता है दोस्तों, इसका कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूज की दोस्तों, यूज इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अगर किसी पेशेंट को मतलब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ रही तो वहां पर ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में फ्लोरोसेमाइड का इंजेक्शन यूज दे सकते हो दोस्तों। ड्रिप में देने के बाद दोस्तों उस इंजेक्शन को मतलब उस ड्रिप को चढ़ा सकते हो उस पेशेंट को जिसमें हाइपरटेंसिव मतलब हाइपर जो ब्लड प्रेशर होता है हाई हो गया वहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन इन एडिमा। दोस्तों एडिमा की कंडीशन क्या होती है, जो मतलब हाथ या पैर होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जैसे आप लोग इस मतलब देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पर, और इसमें क्या होता है मतलब स्वेलिंग आ जाती है और जहां पर आप पुश करते हो वहां पर मतलब वो जो स्वेल होती है सेल्स होती है वो दब जाती है। नेक्स्ट दोस्तों इंजेक्शन की बात करें, एब्डोमिनल पेन, स्टोमक पेन, ये दोस्तों क्या होता है जो कि ड्रोटावेरिन इंजेक्शन इसका कंपोजिशन होता है और ड्रोटीन इसका जो नाम होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंजेक्शन है हायोसिन इंजेक्शन। ये क्या होता है हायोसिन और ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन दोस्तों, ये इसकी कंपनी कंपोजिशन होता है और हायोसिन इसकी कंपनी दोस्तों आती है। ये दोनों इंजेक्शन इनका यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, अगर आपके पेट में दर्द हो रही है, स्टोमक में दर्द हो रही है तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। दोस्तों यूज कैसे कर सकते हो, ऐसे भी दिया जाता है, बट दोस्तों यहाँ पर हम ड्रिप का वीडियो ड्रिप की बात करते हैं। तो दोस्तों ये ड्रिप में देने के बाद जैसे डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, वहां पर ड्रिप में देने के बाद दोस्तों उस पेशेंट को हम चढ़ा सकते हैं जिसके दोस्तों पेट में दर्द हो रही है काफी ज्यादा या फिर स्टोमक पेन हो रही है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा मैंने जितने भी इंजेक्शन बताए हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है बिना डॉक्टर की सलाह से इंजेक्शन अपने आप ना लें, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर जो होता है पूरा चेकिंग करता है आपकी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो मेडिसिन देता है, तो इसलिए दोस्तों अपने आप से मेडिसिन ना लें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।